श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 66 श्लोक 1 से 14। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हिंदी व्याख्या। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 66 श्लोक 1 से 14 का भाव और हिंदी व्याख्या। श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी की प्रेरक कथा से आइए जुड़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे विश्वामित्र जी को तपस्या के पश्चात ब्रह्मर्षि की उपाधि मिली और रामायण की कथा में नया मोड़ आया। आज के एपिसोड में विस्तार से जानिए बालकांड सर्ग 66 के श्लोक 1 से 14, जिसमें राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र और जनक जी के संवाद तथा मिथिला आगमन का प्रसंग है। षट्षष्टितमः सर्ग। राजा जनक का विश्वामित्र और राम लक्ष्मण का सत्कार करके उन्हें अपने यहाँ रखे हुए धनुष का परिचय देना और धनुष चढ़ा देने पर श्री राम के साथ उनके ब्याह का निश्चय प्रकट करना। ततः प्रभाते विमलेकृत कर्मा नराधिपः विश्वामित्रन महात्मान माजुहाव सराघवम एक तमर चेत्वा धर्मात्मा शास्त्र दृष्टिन कर्मणा। राघवो च महात्मानो तदा वाक्यमुवाच हदो। तदंतर दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल आने पर धर्मात्मा राजा जनक ने अपना नित्य नियम पूरा करके श्री राम और लक्ष्मण सहित महात्मा विश्वामित्र जी को बुलाया और शास्त्रीय विधि के अनुसार मुनि तथा उन दोनों महामनस्वी राजकुमारों का पूजन करके इस प्रकार कहा। 1 से 2। भगवन् स्वागतं तेस्तु किं करोमि तवानक। भवाना ज्ञाप्यतु मामा ज्ञाप्यो भवता ह्यहम् 3। भगवन, आपका स्वागत है। निष्पाप महर्षि, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि मैं आपका आज्ञा पालक हूं। 3। एव मुक्तः सधर्मात्मा जनकिन महात्मना। प्रत्युवाच मुनिश्रेष्ठो वाक्यम वाक्य विशारदः 4। महात्मा जनक के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने उनसे यह बात कही। 4। पुत्रो दशरथ से क्षत्रियो लोक विश्रुतो। द्रष्टुकामो धनुः श्रेष्ठन यदेतत्वयि तिष्ठति 5। महाराज, राजा दशरथ के ये दोनों पुत्र विश्व विख्यात क्षत्रिय वीर हैं और आपके यहाँ जो यह श्रेष्ठ धनुष रखा है उसे देखने की इच्छा रखते हैं। 5। एतद् दर्शय भद्रन्ते कृतकामो नृपात्मजो। दर्शनादस्य धनुषो यथेष्ट प्रत्यास्यता 6। आपका कल्याण हो, वह धनुष इन्हें दिखा दीजिए, इससे इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर ये दोनों राजकुमार उस धनुष के दर्शन मात्र से संतुष्ट हो इच्छानुसार अपनी राजधानी को लौट जाएंगे। 6। एव मुक्तस्तु जनकः प्रत्युवाच महामुनिम्। श्रूयतामस्य धनुषो यदर्थमेह तिष्ठति 7। मुनि के ऐसा कहने पर राजा जनक महामुनि विश्वामित्र से बोले, मुनिवर, इस धनुष का वृत्तांत सुनिए। जिस उद्देश्य से यह धनुष यहाँ रखा गया वह सब बताता हूँ। 7। देवरात इति ख्यातो निमे ज्येष्ठो महीप्तिः। न्यासोऽयं तस्य भगवन् हस्ते दत्तो महात्मनः 8। भगवन, निमि के ज्येष्ठ पुत्र राजा देवरात के नाम से विख्यात थे। उन्हीं महात्मा के हाथ में यह धनुष धरोहर के रूप में दिया गया था। 8। दक्ष यज्ञविधे पूर्वं धनुराय में वीर्यवान। विध्वंस्य त्रिक्षान रोषात् सलीलमिदं ब्रवीत नो यस्माद् भागार्थिनो भागं नाकल्पयत में सुराः। वरांगानी महारहाणी धनुषा शात्यामी वह 10। कहते हैं, पूर्व काल में दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय परंपराक्रमी भगवान शंकर ने खेल खेल में ही रोषपूर्वक इस धनुष को उठाकर यज्ञ विध्वंस के पश्चात देवताओं से कहा, देवगण, मैं यज्ञ में भाग प्राप्त करना चाहता था, किंतु तुम लोगों ने नहीं दिया। इसलिए इस धनुष से मैं तुम सब लोगों के परम पूजनीय श्रेष्ठ अंगमस्तक काट डालूंगा। 9 से 10। ततो विमंस सवे देवा वै मुनिपुंगव। प्रसाद्यंत देवेशम तेषा प्रीतो भवद भवः 11। मुनिश्रेष्ठ, यह सुनकर संपूर्ण देवता उदास हो गए और स्तुति के द्वारा देवाधिदेव महादेव जी को प्रसन्न करने लगे। अंत में उन पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। 11। प्रीतियुक्तस्तु सर्वेषां ददौ तेषां महात्मनां। तदेतद् देवदेवस्य धनुरत्नं महात्मनः 12 न्यासपूतं तदान्यस्तमस्माकं पूर्वजे विभो। प्रसन्न होकर उन्होंने उन सब महामनस्वी देवताओं को यह धनुष अर्पण कर दिया।
वही यह देवाधिदेव महात्मा भगवान शंकर का धनुष रत्न है जो मेरे पूर्वज महाराज देवरात के पास धरोहर के रूप में रखा गया था। 12:1-2 अथ में कृष्ण क्षेत्रम लांगलादुत्थिता ततः 13 क्षेत्रम शोध्यता लब्धा नामना सीतेति विश्रुता भूतलादुत्थिता सातु व्यवर्धत ममात्मजा 14। एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग से जोती गई भूमि हराई या सीता से एक कन्या प्रकट हुई। सीता हल द्वारा खींची गई रेखा से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सीता रखा गया। पृथ्वी से प्रकट हुई वह मेरी कन्या क्रमशः बढ़कर सयानी हुई 13 से 14। कल के वीडियो में चर्चा करेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 66 श्लोक 15 से 26 मिथिला की भूमि पर श्रीराम और जनक जी के संवाद और आगे की अद्भुत कथा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर दिन मिलती रहे वाल्मीकि रामायण की सीधी, सरल और प्रेरणादायक व्याख्या। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्री रंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।